अगर कोई आपसे कहे कि वह भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से बेतुकी है? टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता। नोबेल प्राइज सम्मानित जर्मनी के फिजिक्स साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने 1915 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत की घोषणा की थी, इस सिद्धांत के अनुसार समय की गति 1 घंटा प्रति घंटा ना होकर कम या ज्यादा हो तो व्यक्ति भविष्य या भूतकाल में जा सकता है। यानी जिस जगह समय की गति प्रकाश की गति से कई गुना तेज होती है, वहां वह व्यक्ति वर्तमान समय से भी आगे भविष्य में चला जाता है। वही यह गति अगर धीमी होगी तो आप भूतकाल में भी पहुंच सकते हैं। आज का वीडियो इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब भी कोई हवाई जहाज रडार से गायब हो जाता है और काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता, तो अक्सर यही मान लिया जाता है कि वो जहाज या तो समुद्र में या फिर जमीन पर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इससे पहले भी बरमूडा ट्रायंगल के पास बहुत सारे जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताएंगे जो कि 37 सालों तक गायब रहा और एक दिन उसी कंडीशन में वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर उतरता है जिस कंडीशन में वह 37 साल पहले उड़ान भरा था। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? अमेरिका की पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 एक कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट जो 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क सिटी से मियामी फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है। ईस्टर्न एयरलाइन द्वारा संचालित इस विमान में 57 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य सवार थे। यह विमान न्यूयॉर्क के आइडल वाइल्ड एयरपोर्ट, जिसका नया नाम अब JF केनेडी है, यहाँ से उड़ान भरता है। वो कभी मियामी पहुंचा ही नहीं और रास्ते में ही कहीं गायब हो जाता है, जबकि यह रूट मात्र 3.5 घंटे का ही सफर है। रहस्य 1970 में और गहरा हो गया जब वर्जिलियो चांसेस नाम का एक व्यक्ति एक छोटे से मेक्सिकन शहर में पहुंच जाता है और इसी फ्लाइट का यात्री होने का दावा भी पेश करता है और जांच अधिकारी को बताता है कि ये विमान 1955 में मेक्सिको में उतरा था और तब से सभी यात्री वही रह रहे थे। लेकिन जांचकर्ता उसके दावों की पुष्टि या समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं खोज पाए। इसके क्रैश होने की भी संभावना को नहीं माना गया, क्योंकि आज तक अमेरिका को इसका मलबा तक नहीं मिला। फिर इस घटना में एक और सबसे आश्चर्यजनक बात हुई जब यही फ्लाइट सालों तक गायब रहने के बाद रहस्यमय तरीके से 9 मार्च 1985 को वेनेजुएला के कराकस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश करता है। लेकिन इस फ्लाइट का डाटा ATC के पास मौजूद नहीं होने के कारण राडार भी भेद नहीं पाता है। तभी पायलट ATC टावर के अधिकारियों से संपर्क करता है। रेडियो कम्युनिकेशन पर बातचीत के दौरान जब कंट्रोल रूम के अधिकारी पायलट से उसका नाम पूछते हैं तो पायलट बिना नाम बताए पूछता है कि हम कहाँ हैं। पायलट घबराते हुए बताता है कि यह एक चार्टर फ्लाइट 914 है जिसमें 57 यात्री सवार है और यह फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए निकले हैं। पायलट की बात सुनकर ATC कंट्रोल रूम के अधिकारी हैरान हो जाते हैं और पायलट को कहते हैं कि आप जिस मियामी कराकस की बात कर रहे हैं वह यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर है और आप गलत डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। पायलट की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर भी ATC कंट्रोल रूम के अधिकारी इनकी मुसीबत समझते हुए जहाज को उतरने की अनुमति दे देते हैं और जहाज सफलतापूर्वक रनवे पर उतर जाता है। कंट्रोल रूम को लगता है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। तभी पायलट रनवे पर नजर घुमाता है तो वो भी एयरपोर्ट पर खड़े जेट प्लेन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ATC दोबारा पायलट से डेट और रूट कंफर्म करने का प्रयास करता है और कहता है आज 21 मई 1992 है और फ्लाइट 914 को इस एयरपोर्ट पे शेड्यूल ही नहीं किया गया है और मात्र फ्लाइट के पैसेंजर की सुविधा के लिए इमरजेंसी लैंडिंग परमिट दिया है। फिर अन्य अधिकारी भी पायलट से जनरल डिक्लेरेशन और फ्लाइट मैनिफेस्ट की मांग करते हैं। पायलट ATC कर्मियों की बात से घबराकर बोलता है ओह माय गॉड। इसके बाद एयरपोर्ट के अधिकारी, सिक्योरिटी कर्मी और ग्राउंड स्टाफ सहायता के लिए फ्लाइट के पास जाते हैं। तभी पायलट एकदम से चिल्लाता है नो डोंट कम, हमारे पास मत आना, हम जा रहे हैं। पायलट के हाथ में एक फाइल थी और वह फाइल को हिलाते हुए ग्राउंड स्टाफ को वापस जाने का इशारा करता है। इसी क्रम में एक छोटा कैलेंडर रनवे पर गिर जाता है जो कि ग्राउंड कर्मियों और ATC कर्मियों के हाथ लग जाता है। तभी पायलट अफरा तफरी में जहाज का इंजन स्टार्ट करके प्लेन को फिर से ले उड़ता है। इस विमान को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसके बाद US कोस्ट गार्ड, नौसेना और वायुसेना सभी ऑपरेशन में भाग लेते हुए व्यापक खोजने का प्रयास तुरंत शुरू कर देते हैं।
लापता विमान को संभावित उड़ान पथ और आसपास के क्षेत्रों की छानबीन किया जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। फ्लाइट 914 के लापता होने से उस समय लोगों में काफी दिलचस्पी और मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ था। कई तरह के सिद्धांत और अटकलें लगाई गई, जिनमें कुछ ने सुझाव दिया कि विमान को एलियंस द्वारा अपहरण कर लिया गया था या किसी समय चक्र में ले जाया गया था, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने इस घटना को झूठा या अविश्वसनीय बताकर खारिज कर दिया था। इस घटना के ये सारे सबूत एटीसी कर्मियों के द्वारा कंट्रोल टावर के रेडियो में रिकॉर्ड हुए वार्तालाप और उस कैलेंडर को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। जानकारों का मानना है कि जहाज टाइम ट्रेवल करता हुआ 1955 से 1992 में आ गया होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली घटना थी। जो यात्री जिस अवस्था में गायब हुए उसी अवस्था में मिले, यानी समय के बीतने का उनकी उम्र पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुछ वैज्ञानिक समय यात्रा की संभावना से इनकार भी नहीं करते हैं। अंत में वैज्ञानिकों की माने तो रियल वर्ल्ड में ऐसा सिर्फ 2 ही तरीकों से पॉसिबल है। पहला तब जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बेहद करीब पहुंच जाता है, और दूसरा जब वो लाइट की स्पीड को मैच कर लेता है। अब अगर एक प्लेन पृथ्वी पर उड़ रहा था तो ब्लैक होल के पास पहुंचना या पृथ्वी पर उसका सामना किसी ब्लैक होल के साथ होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ यह एक 4 इंजन वाले प्लेन की इतनी स्पीड पॉसिबल ही नहीं थी कि वो लाइट की स्पीड को मैच कर पाए। दशकों की जांच और अनुसंधान के बावजूद यह एक सबसे बड़े अनसुलझे विमान रहस्यों में से एक बना हुआ है। तो दोस्तों, समय यात्रा या टाइम ट्रेवल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।